ये एक ऐसे इंद्रिय विजयी महापुरुष की गाथा है जो सर्वांग सुंदरियों के वासनामयी उपसर्ग से रंच मात्र भी नहीं डिगे। शील के अचिंत्य मूल्य को प्रमाणित करती हुई ये कथा है वासना विजयी सेठ सुदर्शन की। बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जिससे आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ब्रह्मचारी पुरुष को विश्व की कोई भी स्त्री डिगाने के लिए समर्थ नहीं है। कथा का नाम है वासना विजयी सुदर्शन। धर्म नगरी चंपापुर में राजा गजवाहन राज्य करता था। उसी नगरी में एक सेठ वृषभदत्त रहता था। उसकी रानी का नाम था अरहदासी। सेठ के घर एक सुभग नाम का ग्वाला रहता था, शांत सरल स्वभावी। यह कोई जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही मोक्ष जाते हों। मोक्ष मार्ग में दो तत्व जिनके पास हैं वह मोक्ष के पात्र होते हैं। एक तत्व ज्ञान, दूसरी सरलता। वह ग्वाला सरल था। एक दिन जंगल में उस ग्वाले ने शीत ऋतु में एक मुनिराज को पत्थर की शिला पर ध्यानस्थ देखा। ग्वाला उन मुनिराज को देखकर मन में विचार करने लगा। अरे, ये तो दिगंबर मुनिराज हैं। इनका जीवन कितना शांत और सौम्य है, परंतु इस भीषण गर्मी में यह किस प्रकार अपना दिन व्यतीत करेंगे। चलो चलकर आज सारा दिन इनका पसीना पोंछता हूँ। बंधुओं, उस ग्वाले ने प्रातःकाल मुनिराज से जिन धर्म की शिक्षा अंगीकार की, एक बार वर्षा ऋतु में ग्वाले के पेट में लकड़ी घुस गई। ग्वाले का जीव मुनिराज की शिक्षा के प्रभाव से सेठ वृषभदत्त के यहां पुत्र के रूप में पैदा हुआ। बच्चों, जानते हो नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया सुदर्शन। अत्यंत सुंदर, पिता की तरह धर्मात्मा था वह। युवा होते ही सेठ सुदर्शन का विवाह हुआ सेठ सागर दत्त की पुत्री मनोरमा के साथ। सेठ सुदर्शन आत्मज्ञानी और आत्मध्यानी पुरुष थे। जो महापुरुष होते हैं उनके लक्षण बचपन से ही सुंदर दिखाई देने लगते हैं। पराई स्त्री उनके लिए माता और बहन के समान थी। निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। विश्व की सर्वोत्कृष्ट सुंदर स्त्रियां उनके ब्रह्मचर्य को डिगाने में असमर्थ थी। ब्रह्मचर्य की परीक्षा की कसौटी के लिए संघर्ष आने शुरू हो गए। बच्चों, जो जीव अपने जीवन में नियम धारण करते हैं उनके जीवन में परीक्षा की घड़ी अवश्य आती है। और एक दिन उसी नगर के राजा के पुरोहित की पत्नी कपिला सुदर्शन पर मोहित हो गई और षड्यंत्र करके सुदर्शन को घर बुलवा लिया। हे सुदर्शन, मैं तुम्हारे रंग रूप पर मोहित हूँ। मुझे स्वीकार कर
मनवांछित फल भोग भोगोगी। हे माता, तुम तो मेरे मित्र की पत्नी हो, तुम मेरी भाभी हो और भाभी तो माता होती है। और दूसरी बात यह है, मैं तो शादीशुदा हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में किसी पराई स्त्री को नहीं चाहा, अतः तुम्हारे मुख से यह बात शोभा नहीं देती। छोड़ो सुदर्शन, छोड़ो, ऐसी बातें छोड़ो। मैं भी युवा हूँ और तुम भी युवा हो, ऐसे समय का लाभ उठाओ। लेकिन माता, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, मैं तो नपुंसक हूँ। लगता है सुदर्शन तू अभागा है। दूर हो जा मेरी नजरों से, भाग जा यहाँ से। इस प्रकार सुदर्शन ने थोड़ी सी युक्ति बनाकर अपने शील की रक्षा की, किंतु कपिला ने एक दिन सुदर्शन का अपने पुत्र के साथ बगीचे में घूमते हुए देखा और पुत्र को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। सुदर्शन ने मुझे मूर्ख बनाया, कहता था मैं नपुंसक हूं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। और एक दिन अपनी रानी को सेठ सुदर्शन के दर्शन करा दिए। रानी तो पहले से ही गंदे भावों वाली थी। सुदर्शन के रूप को देखकर रानी अत्यंत मोहित हो गई। किसी ने सच ही कहा है कि कामी व्यक्ति का मन पानी के समान चंचल होता है, जहां ढलान देखी वहीं बह जाता है। कपिला के सहयोग से रानी ने षड्यंत्र रचकर चतुर्दशी की आधी रात्रि को, जब सुदर्शन शमशान में सामायिक कर रहे थे, सुदर्शन को उठवाकर अपने महल के बिस्तर पर डलवा दिया और सुदर्शन को तरह तरह से मोहित करने लगी। किंतु जितेंद्रिय सुदर्शन तस्से मस्वी नहीं हुए। सच है, प्रलयंकारी हवाओं से छोटे मोटे पर्वत भले ही हिल जाएं, पर मेरू पर्वत नहीं हिल सकता। रानी ने सारी रात सुदर्शन पर अश्लील उपसर्ग किए और लाखों प्रयत्न करने पर भी सुदर्शन को नहीं डिगा पाई। भूखी शेरनी की तरह हाउ हाउ करने लगी, अपने कपड़ों को फाड़ लिया, बचाओ बचाओ शोर करने लगी। बस फिर क्या था? हे स्वामी, इस दुष्ट ने मेरी शील लूटने की कोशिश की है और आप इसे अपना मित्र कहते हैं और इसने मेरे साथ। हे दुष्ट प्राणी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी के महल में घुसने की? इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी और इसकी सजा यह है कि तुझे सूली में चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बंधु, किंतु जो स्वयं निर्दोष है, धर्मात्मा है, उसकी प्रकृति भी रक्षा करती है। सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ा गया। जैसे ही जल्लादों ने तलवारों से वार किया, किंतु देवों ने तपस्वी सुदर्शन की रक्षा की और आकाश से पुष्प वृष्टि की। राजा गजवाहन को सत्य का मालूम हुआ। क्रोधित होकर महल की तरफ रानी को मारने के लिए चला, किंतु भयभीत होकर रानी ने आत्महत्या कर ली। राजा सेठ सुदर्शन के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। सुदर्शन की शीलवती स्त्री मनोरमा ने सुदर्शन को घर चलने के लिए कहा, किंतु सुदर्शन जगत की इस विचित्रता को देखकर जगत से विरक्त हो गए और दिगंबर दीक्षा धारण करके नगर नगर में विहार करने लगे। वह रानी
जिसने आत्महत्या कर ली, मरकर व्यंतरनी हुई, और षड्यंत्र रचाने वाली कपिला डर की वजह से भागकर पटना आ गई और वेश्याओं के साथ रहने लगी। धिक्कार है, इस जगत की वृत्ति को धिक्कार है, किंतु यह जगत तो जगत की दृष्टि से चलता है। जिसे अधोगति जाना हो, उसके अच्छे भाव कैसे हो सकते हैं? जिसे सिद्ध बनना हो, उसके विकट परिस्थितियों में भी भाव कैसे बिगड़ सकते हैं? अज्ञानी परिस्थिति बदलने की कोशिश करता है और ज्ञानी मनः स्थिति बदलकर अपनी आत्म गुफा में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही मुनिराज सुदर्शन घोर प्रतिकूलताओं में भी आत्म साधना में लीन रहते थे। एक बार सुदर्शन मुनिराज विहार करते हुए पटना नगरी पहुंचे। वहां पर देवदत्ता नाम की वेश्या अपने कोठे पर खड़ी थी और मकान से कपिला नाम की दासी झांक रही थी। मुनिराज सुदर्शन को देखते ही वे कपिला उन्हें पहचान गई और बदला लेने के लिए सोचने लगी। तुरंत ही उसने देवदत्ता वेश्या को बुलाया। मुनिराज सुदर्शन को दिखाती हुई बोली, यदि तुम इस सुंदर पुरुष को अपने बस में कर लो तो मैं जानूं तुम असली वेश्या हो। इतनी घटनाएं घटित होने के बावजूद भी कपिला का मन परिवर्तित नहीं हुआ। सच ही है, अंगूर के बाग में लगा हुआ नीम का पेड़ कड़वाई होता है, मीठा नहीं। उसी तरह अच्छी घटनाएं भी पापी के मन को कभी परिवर्तित नहीं कर पाती। और एक परीक्षा का अवसर सुदर्शन मुनिराज के साथ फिर से आ गया और वेश्या ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। मुनिराज को पड़गाहन करना शुरू किया। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज आने वाले उपसर्ग से एकदम अनजान थे, इसलिए आहार का समय था तो मुनिराज घर में प्रवेश कर गए। उन्हें क्या मालूम था कि मुझ पर फिर से उपसर्ग आने वाला है। 3 दिन तक मुनिराज पर भयंकर उपसर्ग किया, किंतु मुनिराज पत्थर के समान निश्चेष्ट हो गए। वेश्या के हाव भाव और विलास उन पर कुछ काम नहीं आया। किसी ने सही कहा है, सागर पर कितना भी रेत डालने पर पुल बनाना अशक्य है। उसी तरह वासना विजयी सुदर्शन मुनिराज पर उसकी कोई चेष्टा काम नहीं आई और आधी रात को वेश्या और कपिला ने सुदर्शन मुनिराज को जंगल में छिड़वा दिया। आधी रात का समय, मुनिराज ध्यान मग्न है। शमशान में मुनिराज सुदर्शन पर जो रानी मरकर व्यंतरनी हुई थी, उसने सुदर्शन को पहचान लिया और 7 दिनों तक बहुत भयंकर उपसर्ग किया। अहो, धन्य है सुदर्शन मुनिराज। कई बार उपसर्ग आने पर भी अपने सील को नहीं गवाया। हीरा कितनी भी बार कीच में गिरे, वह तो हीरा ही रहता है। उपसर्ग के समय सुदर्शन मुनिराज अपनी आत्मा में ध्यानस्थ हो गए और 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। व्यंतरनी
देवदत्ता, वेश्या, दासी कपिला और उपस्थित जनता ने सुदर्शन केवली का उपदेश सुना। सभी जीवों ने धर्म अंगीकार किया। कितने ही जीवों ने मुनि दशा अंगीकार की। इस तरह कुछ समय पश्चात समस्त कर्मों का नाश कर केवली सुदर्शन पटना नगर से मोक्ष गई। बच्चों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने शील का नाश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर जीवन को उत्तम बनाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वप्न में भी अपने शील को नहीं गंवाते, देवता भी उनकी पूजन करता है। बोलो ब्रह्मचर्य धर्म की जय। जिनेन्द्र।